स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य शर्मा, जिन्होंने पंजाब PSPCL और पंजाब SSSB 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मैं स्वागत करती हूँ आदित्य आपका स्टडी IQ पर, और हमें बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन के लिए जुड़े हैं। और आप जहाँ रहते हैं वहाँ इंटरनेट की इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी से कनेक्ट होने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए आप काफी दूर का फासला तय करके आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए शुक्रिया आदित्य और ढेर सारी बधाई और स्वागत। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत खुशी है आज इस इंटरव्यू में आके। मैं 2018 से स्टडी IQ के साथ जुड़ा हूँ। जब गौरव सर स्टडी अपना यूट्यूब पे पढ़ाते थे, तो तब से जब सर टेस्टिमोनियल अपने शेयर करते थे अपने टेक्स्ट बुक सॉरी जो अपने इंस्टा अपने टेलीग्राम के ऊपर, तो मुझे भी लगता था कि मेरा नाम इसके अंदर कब आएगा, मैं कब इस तरह से जैसे इंटरव्यू शॉर्ट क्लिप्स आते थे तो मुझे भी लगता था कि मेरा नाम इसके अंदर कब आएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो दिन आज आ गया है, और मैं बहुत थैंक करता हूँ स्टडी IQ टीम का, गौरव सर का, जिनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे यहाँ पे आज आने का मौका मिला है। आदित्य, हमें बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े, और आपने जैसे कहा कि एक सपना था कि आप इंटरव्यू दें स्टडी IQ को, और आज वो दिन है। तो वी आर ऑल्सो वेरी ग्लैड दैट वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। आदित्य, जैसे हमने बात की, सभी को बताया कि आपने 2 एग्जामिनेशन क्लियर किया है, लेकिन उससे पहले जो जर्नी रही है थोड़ा सा वो आपके साथ आपसे जानना चाहेंगे, और फिर हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे। मैम, ये जर्नी मेरी 2018 में ही स्टार्ट होती है, जब मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट में एक्चुअली 2017 में हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया, लेकिन दिमाग में सिर्फ यही था कि मुझे प्राइवेट जॉब के साथ साथ अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है और गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि मेरा प्राइम फोकस जो था गवर्नमेंट सर्विस में आने का ही था। क्योंकि मेरे मदर, मेरे फादर और मेरा ब्रदर जो है वो अभी सभी गवर्नमेंट सर्विस में ही है। तो एक नेचुरल एक मेरा डेविएशन था थोड़ा सा गवर्नमेंट सर्विस की तरफ, तो उसी के लिए मैं भी तैयारी करना चाहता था। तो मैंने फिर 2018 में जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट प्राइवेट सर्विस के साथ साथ मैं तैयारी प्रॉपर उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और मैंने उस दौरान जो एग्जाम्स दिए तो वो मैं प्रॉपर उनको क्रैक नहीं कर पाया, या फिर कुछ पॉइंट्स के मार्जिन से मैं रह जाता रहा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा और मुझे पूरी डेडिकेशन के साथ इसके अंदर आना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी। और मैं अपने एक फ्रेंड मेरा अंकित है, मैं उसको भी बहुत थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि उसी ने मुझे स्टडी IQ के बारे में बताया था, तो कि आप यहाँ से प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी जो गवर्नमेंट सर्विस की है, मैंने स्टडी IQ से तैयारी की, और रिजल्ट्स आज मेरे और आपके सामने है। तो इसी तरह से मेरी तैयारी चलती रही। आदित्य, हमेशा से था कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी, और आपने गवर्नमेंट जॉब ले भी ली, 2 एग्जामिनेशन क्लियर किया। अब आती है जब से आपने तैयारी शुरू की, बिल्कुल आज आप डेस्टिनेशन पे हैं, लेकिन हर जर्नी के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, अपने अलग उतार चढ़ाव होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये एग्जामिनेशन तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे और एग्जामिनेशन इस प्रोसेस में आपने दिए होंगे। बिल्कुल मैम। मैम, ज्यादातर एग्जामिनेशन मेरे जो थे, फर्स्ट ऑफ ऑल की मैं मैम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग के, या फिर सबसे पहले जो इनिशियली मैंने एग्जाम्स दिए वो मेरे डिफेंस सर्विस रिलेटेड थे। तो वो कहीं ना कहीं कुछ भी मार्जिन से रह जाते रहे, और डिफेंस में होता था कि डिफेंस के एग्जाम्स मेरे क्लियर हो जाते थे, लेकिन उसके डिफेंस में मैम यू माइट बी नोइंग कि डिफेंस एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको SSB देना पड़ता है मैम। तो SSB में मैं काफी टाइम गया, लेकिन वही कि कभी स्क्रीन आउट हो जाता था, और कभी कभी काफी टाइम मैं कॉन्फ्रेंस तक भी पहुंचा हूँ, लेकिन वो है कि अल्टीमेट रिजल्ट मुझे वहां नहीं मिल रहा था। तो पहले मतलब मेरा ये था कि सिर्फ कि डिफेंस के अंदर ही जाना है, डिफेंस के अंदर ही जाना है। लेकिन ये था कि मुझे फिर उस वक्त ये मैं गलती कर रहा था कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे एक हमेशा कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी जैसे सिंगल बोट में आपको सफर तो करना चाहिए, क्योंकि ये था कि मेरा था कि 2 बोट्स के अंदर आपको सफर नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सिंगल बोट में भी मुझे
थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि मैं उस पर अल्टीमेट रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए मुझे एक बैकअप प्लान भी चाहिए था। तो फिर बैकअप प्लान के लिए मैंने अपने एसएससी, रेलवेज और ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के साथ साथ भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे ज्यादा क्लियर होना शुरू हो गया और साथ में इन एग्जाम से ज्यादा जुड़ गया। तो फिर मैं इसी में अपनी तैयारी कंटिन्यू फोकस करता रहा और अल्टीमेटली मैं क्लियर कर पाया इन एग्जाम्स को। आदित्य, जब इस एग्जामिनेशन के बारे में जाना तो थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में बताएं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न है, ताकि जिनको इसके बारे में, इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, वो पैटर्न के बारे में अच्छे से वेल अक्वेंटेड रहे। मैम, क्लरिकल कैडर की पोस्ट के लिए पंजाब के जो ये एग्जाम्स हैं, PSPCL और PSSSB एग्जाम, इसमें मैम आपकी मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन चाहिए आपको कम से कम। और मैम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है दोनों की अलग अलग है। जो PSSSB क्लर्क एग्जाम है वो पंजाब के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मेड बी एक्साइज, रेवेन्यू और जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बॉडी जो है वो PSSSB है, विच इज पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एंड जो PSPCL है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए, पावर जो सेक्टर का डिपार्टमेंट है हमारा पंजाब का, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। और दोनों के लिए एलिजिबिलिटी जो है सेम है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए और PSSB के लिए भी हमें जो ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें चाहिए। और अगर बात करें मैम एग्जाम के पैटर्न की, तो मेन सब्जेक्ट जैसे जो नॉर्मल चलते हैं हमारे, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जीके, ये नॉर्मल इसके अंदर आते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हम जोड़ लेते हैं पंजाब में, एक पंजाबी लैंग्वेज आ जाता है और एक कंप्यूटर जो आपका नॉलेज है वो सब्जेक्ट उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ये बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स जो हैं। और जीके के अंदर हम एक एक्सक्लूसिव एक और सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं जिसमें पंजाब जीके है, क्योंकि पंजाब स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं, तो पंजाब जीके भी इसके अंदर एडिशन होता है एक सब्जेक्ट का। तो कुल मिला के ये जो 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है और इसी से रिलेटेड जो है सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो आदित्य, आपने SSSB के बारे में बताया कि ये क्लरिकल काडर का एग्जामिनेशन है, पूरे पंजाब के लिए होता है, और PSPL से एक डेडिकेटेड पावर कॉर्पोरेशन के लिए एग्जामिनेशन है। दोनों ही एग्जामिनेशन की बात करते हैं। SSSB की पहले शुरुआत करते हैं कि पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करनी है, और क्या कोई समानताएं हैं दोनों एग्जामिनेशन में। जी मैम, अगर सिमिलैरिटीज की बात की जाए तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर ही हैं, मतलब दोनों में सेम तरह के सब्जेक्ट चलते हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस हमारा क्या अभी तक रहा है कि जो PSSSB हमारी बॉडी है एग्जाम कंडक्टिंग, ये हमारे ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, और जो PSPCL है वो हमारी जो है TCS के थ्रू जो है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो बेसिक एक मेन फर्क इसके अंदर ये आ जाता है मैम कि वो OMR बेस्ड एग्जाम है और ये आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम है। तो बाकी और कोई मैम ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है एग्जाम में। थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा बहुत जो आपका है डिफिकल्टी लेवल में कई बार फर्क आ जाता है, क्योंकि हर एग्जाम जो है ये शिफ्ट वाइज कंडक्ट किए जाते हैं। तो कई बार कोई शिफ्ट इजी आ जाता है या फिर कोई थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ जाता है। तो बस वही डिफरेंस जो है एक आ सकता है, बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है मैम। दोनों एग्जाम सेम कैडर के लिए हैं और सेम ही डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली वो भी सेम ही रहता है। सो आदित्य, आपने बताया कि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो मैं पैटर्न पे ही और बात करना चाहूंगी, और जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है, और डिफिकल्टी लेवल, कितने लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैम देखिए, जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो होता है आपका मैट्रिक लेवल तक, 10th लेवल क्लास के लेवल तक जो आपका क्वांट्स है वो आता है। और रीजनिंग का भी एक मैम जो स्पेसिफाइड SSC CHSL या SSC CGL के लिए जो सिलेबस रहता है वो सेम यहाँ पे रहता है। लेकिन ये है कि इसके अंदर आपको जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है वो है पंजाब जीके, क्योंकि पंजाब जीके अगर हम सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर वो ज्यादा इतना रिलेवेंट नहीं रहता। कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जनरल रहते हैं, लेकिन कुछ बेसिकली पंजाब के ही रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो बस वो थोड़ा जो पंजाब के कैंडिडेट ज्यादा, अगर मैं उनके लिए बात करूं तो उनको वो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा मैम जो स्ट्रेटेजी रही है वो यही रही है कि आप एक बार डिटेल्ड सिलेबस एक बार आप अच्छे से चेक करें, क्योंकि मैम काफी सारे कैंडिडेट्स इस तरह के होते हैं जिनमें मैं भी एक पहले था
कि डिटेल सिलेबस हम चेक नहीं करते हैं कि सिलेबस क्या किस तरह से आने वाला है या किस तरह से नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैम कैंडिडेट को ये चाहिए कि वो सिलेबस को एनालाइज करे कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है। फिर सिलेबस के बाद वो उनको शॉर्टलिस्ट करे, और अगर वो बिल्कुल बेसिक से अगर रूट लेवल से तैयारी कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से, तो सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि टॉपिक वाइज हर एक जो सिलेबस आपको डिवाइड करके उसमें हर एक टॉपिक को आपको इंडिविजुअली उस पर टाइम देना चाहिए। और कई लोग मैम ऐसा करते हैं कि वो ज्यादातर पीडीएफ पे डिपेंड रहते हैं कि पीडीएफ आएगा या पीडीएफ आएगा, पीडीएफ से पढ़ेंगे। तो बाकी मैम अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है सभी की, सभी का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है कैंडिडेट्स का। लेकिन अगर मेरे ओपिनियन में अगर देखा जाए तो जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आपने खुद पढ़ के या खुद सीख के आपने अपने हाथ से अपने टेक्निकल हैंड राइटिंग में बनाए हैं, तो मेरे राय में उससे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि जो किसी और के दिए गए पीडीएफ्स हैं, हालांकि वो बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो आपकी टेक्निकल हैंड राइटिंग है, आपकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स हैं, वो आपको जल्दी से रिवाइज करने की मैम एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्योंकि आपको याद रहता है कि मैंने इस पेज पे ये चीज यहाँ लिखी थी या ये चीज यहाँ लिखी थी। तो ये चीज मैम मेरे को काफी हेल्प करी। और दूसरा मैम यही था कि बस आप उस डिटेल जो आपका सिलेबस है उसी को आप रिवाइज करिए जाओ, जो आपने नोट्स बनाए हैं, और आप अपने मॉक टेस्ट जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं या फिर वेरियस टेस्ट सीरीज जैसे स्टडी आईक्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, या और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज, तो आप बस उस पर प्रैक्टिस किए जाओ बार बार। तो यही मैम मेन काम रहना चाहिए कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर करने के लिए। मैं प्रैक्टिस पे ही और बात करूंगी, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की बात होती है तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो एक थोड़ा सा ट्रिकी बात हो जाता है। तो उसके बारे में क्या शुरुआत से प्रैक्टिस होनी चाहिए? आप भी अभी जैसे मेंशन कर रहे थे कि प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, बट पेपर को अटेम्प्ट करने का जो आर्ट आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर जिसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम देखिए, हर एक एग्जाम की स्पेसिफिक जो है स्ट्रेटेजी हो सकती है आपको पेपर अटेम्प्ट करने की। अब जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जब कोई एग्जाम है, जैसे देख रहा हूं, अगर हम पीएसपीसीएल की बात कर लें या फिर पीट्रिपल की बात कर लें, तो सबसे पहले देखिए आपको वो सेक्शन पकड़ना चाहिए जो आपको इजी लगता है या जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। अब कोई कैंडिडेट होगा जो समझेगा कि शायद मैं जीके में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ या मुझे वो ज्यादा अच्छी तरह से आ रही है। कोई कैंडिडेट हो सकता है कि जो रीजनिंग में हो या कोई क्वांट्स में हो। तो मेरे ओपिनियन में कैंडिडेट को सबसे पहले वही सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए जिनमें वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। क्योंकि मैम जब पेपर स्टार्ट करते हैं, कोई भी कैंडिडेट स्टार्ट करता है, अगर इनिशियली वो कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन एनकाउंटर करता है या फिर उससे सॉल्व नहीं हो पाता, तो कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि आप वो अपने ईगो को ले लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया था, ये अब मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैम कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो उसी क्वेश्चन के ऊपर कुछ टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि उस वक्त तो उनकी ईगो को सेटिस्फाई तो कर देता है, लेकिन वो फिर पेपर आपका क्वालिफाई करने में हेल्प नहीं कर पाता। क्योंकि वो जो टाइम हमने वहां वेस्ट कर दिया, वो मे बी हमारे 2-3 क्वेश्चन या कहीं और ज्यादा क्वेश्चन उससे ज्यादा भी वो सॉल्व करने में हेल्पफुल हो जाता। तो इस स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से तो यही रहनी चाहिए कि जहां पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने आप को, तो वो वाला सेक्शन आप अटेम्प्ट करिए पहले, उसके बाद सब्सिक्वेंट आप सेक्शंस पे जाइए। आदित्य, ये तो एग्जामिनेशन की बात हो गई। स्टडी आईक्यू का आपने मेंशन किया कि कितना अहम रोल रहा है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरीके से पूरे प्रोसेस में साथ रहा स्टडी आईक्यू। मैम स्टडी आईक्यू का स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अभी वैसे मैं इसको एंड कहना ना चाहूंगा टेक्निकली, बिकॉज इन माय ओपिनियन इट इज अ स्टेशन इन द जर्नी, इट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। तो अब ये स्टेशन एक माइलस्टोन आ चुका है लाइफ में, जो एक स्टेबिलिटी देगा और आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेट करता रहेगा। बिकॉज जब मैम एक अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट होता है तो उसकी साइकी शायद ये रहती है कि अभी मतलब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो वो मैम थोड़ा कई बार अंडर प्रेशर एग्जाम कई बार देते हैं कि सिर्फ उनके डर रहता है मन के अंदर कि अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा, क्या नहीं रहेगा। लेकिन जब आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हो, जब आप एक स्टेशन पे आ जाते हो कि नहीं अब मेरे पास समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो मेरे पास कुछ चीज आ चुकी है जो मेरे को लाइफ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो एक मैम आपका माइंड एक जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है थोड़ा सा, और आपको और ज्यादा जो है स्पेस मिलती है आपको सीखने के लिए और अच्छी तरह से चीजों को समझने के लिए। तो ये चीज मैम काफी हेल्पफुल रही स्टडी आई की वजह से। और मैम स्टार्टिंग में जब अगर मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूं, तो जब मेरे फ्रेंड ने मुझे स्टडी आई के बारे में बताया था,
तो मैं तब ज़्यादा श्योर नहीं था कि स्टडी आईक्यू क्या है, क्या नहीं। तब मैं ऑफलाइन या फिर बुक से प्रिपेयर करने वाला था। तब मैं ऑनलाइन एजुकेशन के साथ इतना जुड़ा नहीं था, क्योंकि मेरे मैं जहाँ लोकेलिटी है वो ज़्यादा इतना इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा सिग्नल वगैरह नहीं आता है यहाँ पे। तो जब उसने मुझे बताया इसके बारे में, तो मैंने थोड़ा-सा ट्राई किया इसको। जब बेस्ट 200 सीरीज़ वगैरह मैंने फॉलो की, बिकॉज़ मुझे जीके में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मैम उस टाइम पे। तो जीके के लिए ही मेरे को मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था स्टडी आईक्यू चैनल। तो जब मैंने 1-2 महीने इसको यूज़ किया, जब मैंने यहाँ से सीखा, और उसके बाद मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा सीडीएस का एग्ज़ाम था 2019। तो उससे पहले जो अटेम्प्ट मेरा था, वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। तब मैंने फ्रेंड से जब अपने तैयारी कर रहा है, तो उसने मुझे बताया कि मैंने स्टडी आईक्यू से पढ़ा था, और मुझे डिट्टो क्वेश्चन वहाँ दिखाई दिए एग्ज़ाम के अंदर। तो मैंने भी फिर जब इसको पढ़ा, तो सेम मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे काफ़ी सारे 5-6 क्वेश्चन जो है मुझे सेम जैसा गौरव सर ने मुझे पढ़ाया था, जैसा हमने यूट्यूब पे वहाँ पढ़ा था, तो सेम वैसा क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कॉपी करके ही वहाँ लिख दिया मैम। तो जब वैसे क्वेश्चन मेरे सामने आ गए, तो एक कॉन्फिडेंस में थोड़ा बूस्ट फील हुआ, और मैं और अच्छी तरह से वो पेपर अटेम्प्ट कर पाया, और अल्टीमेटली वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हो पाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया उसमें एट द लास्ट, तो मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। लेकिन ये था कि मुझे उसने कॉन्फिडेंस दिया एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, कि हाँ, अभी मेरे से भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, और मैं भी क्लियर कर सकता हूँ। स्टडी है, क्योंकि मैम हेल्प यही रही कि मेरे 2 सब्जेक्ट जो थे, एक तो जीके और एक जो मैम मेरा क्वांट्स था। तो ये 2 सब्जेक्ट मुझे जो थे वो दिक्कत प्रोवाइड करते थे, क्योंकि जब मैं अपने आप को एनालाइज़ कर रहा था कि कोई जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता था, तो यही मैंने फिर यहाँ से स्टडी आईक्यू से सीखा, और ग्रास रूट लेवल से मैंने अपने आप को टाइम दिया 2-3 महीने का, और मैंने उसके नोट्स बना लिए मैम। जो भी था क्वांट्स के या फिर जीके के, मैं उनको नोट करता था, और उनको रिपीटेड मोड पे बार-बार रिवाइज़ करता रहता था। जैसे रात को सोने के लिए मैम क्या था कि जैसे मैं अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेता था, जो हमारे बेस्ट 300 क्वेश्चंस होते थे, तो उनको मैं रिपीटेड रात को, जैसे लाइक कई लोग सॉन्ग सुनते हैं, तो मैं उनको सुनता था बार-बार, ताकि वो याद ही हो जाए एक तरह से क्वेश्चन। तो इस तरह से मैम काफ़ी हेल्प रही मैम स्टडी आईक्यू के बीच में करने के। थैंक यू आदित्य, और हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे आपने मेंशन किया कि अभी बस शुरुआत है, हम भी यही कामना करते हैं कि बस ये शुरुआत हो और आप और बड़े एग्जामिनेशन क्लियर करें, और एक बार फिर स्टडी आईक्यू पे आप इंटरव्यू के लिए आए। थैंक यू आदित्य, पूरी टीम की थैंक यू तरफ मैम। से प्लीज साथ। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।